अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 20 मार्च 2025 थर्सडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एंड जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ जाके आप रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये फ्रेंड्स, अब लाइव मार्केट में चलते हैं और गोल्ड के आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए, कल हमने गोल्ड में ये डे हाई लगाया था। ये वैल्यू थी $3038 के करीब और हमने कहा था कि अगर कोई भी H4 की कैंडल इसको ऊपर ब्रेक करने में कामयाब होती है तो रीटेस्ट से हम फिर बाय करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमने कहा था कोई बेरिश इंगल्फिंग बनी तो बेरिश इंगल्फिंग के रीटेस्ट से फिर हम सेल करेंगे। तो कल ऐसा ना हो सका, मार्केट जो है इस लेवल को रात 11 बजे तक जो है वो ब्रेक ना कर सकी। ये चार कैंडल अगर कल की देखें तो चारों कैंडल जो है इन्होंने अपनी क्लोजिंग जो है डे हाई से ऊपर ना दी। विक तो लगाई इस कैंडल में, देखें बेरिश कैंडल ने विक तो लगाई लेकिन क्लोजिंग यहाँ नीचे आके दी। रात 11 बजे जो है और 11:30 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा था। एफओएमसी मेंबर्स और एफओएमसी की कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर रेट डिसीजन लिया जाना था। जैसे ये डाटा आया हमने फौरन अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है न्यूज शेयर की। क्योंकि ये डाटा जो है ये डॉलर के अगेंस्ट आया था और एफओएमसी कॉन्फ्रेंस के अंदर रेट कट का कोई डिसीजन नहीं हो सका था, तो फौरन मार्केट यहाँ से बुलिश हुई और H4 की कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई, ये जो लेवल हमने लगाया हुआ था $3038 का, इसको ब्रेक किया। अब प्रीवियस डे का जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट फर्दर बुलिश ही रहती है। उसके बाद एक जबरदस्त बुल कैंडल बनी और मार्केट ने जो है हाई लगा दिया $3056। आज भी मार्केट जो है वो बुलिश रहने की कोशिश कर रही है और प्रीवियस डे कल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। हमारी आज की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है कल की डे की जो कैंडल बनी, सबसे पहले हम उसका हाई मार्क करेंगे और उसके बाद जो है आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब हम इस लेवल को यहाँ थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये कल की डे कैंडल है जो कि एक जबरदस्त बुलिश कैंडल है और इसका हाई मार्क करते हैं तो ये इसके बिल्कुल विक के ऊपर यहाँ हम लगा देते हैं। कल का हाई था $3051। जी, अब दोबारा चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर। ये H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमने, ये कल की आखिरी डे की कैंडल थी जिसने प्रीवियस डे के यहाँ हाई को ब्रेक किया था। तो अब प्रीवियस डे का हाई भी यहाँ लगाएंगे और दोबारा वहां पे देखेंगे मार्केट जो है मे भी वहां आ सके, क्योंकि वो लेवल ब्रेक हुआ है, वो एक हाई रेजिस्टेंस लेवल था। जब कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है वो सपोर्ट लेवल बन जाता है। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये वाला लेवल जो है ये एक हाई रेजिस्टेंस लेवल था। कलर हम इसका अब जो है वो ग्रीन रखेंगे क्योंकि अब ये बाय का लेवल बन चुका है। राइट साइड पे वैल्यू वही आपको नजर आ रही है $3038। ये प्रीवियस डे का हाई था जिसको कल मार्केट ने ब्रेक किया था, मतलब परसों का हाई था, कल ब्रेक हुआ। आज का हाई हमने इस कैंडल के ऊपर लगा दिया है जो कि हमारे पास है $3053। अब H4 की कोई भी कैंडल अगर इस हाई को ब्रेक करने में कामयाब होती है, बल्कि होती क्या है, कामयाब हो चुकी है। कल का हाई हमारे पास यहाँ ब्रेक हो चुका है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जी, इस कैंडल के ऊपर, ये जो H4 की कैंडल है इसके ऊपर हमने ये डे का हाई लगाया जो कि है $3051। थोड़ा सा हम इसको और भी इस तरह से देख लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। $3051 वाले लेवल को मार्केट ने आज सुबह सुबह अपनी एक H4 की कैंडल के अंदर कह सकते हैं ब्रेक किया है। जी, H4 की कैंडल ने जो सुबह बनी है 5 से आज 9 बजे वाली, तो उसने यहाँ इसको ब्रेक किया है H4 की कैंडल ने। तो अब नेक्स्ट H4 की कैंडल देखें, इसको ब्रेक कर चुकी है। दोबारा चेक कर लेते हैं, मुझे कुछ डाउट्स हैं, दोबारा कर लेते हैं क्या वाकई ये डे का हाई है।
जी, डेली टाइम फ्रेम में वापस चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में वापस जाके डे का हाई, जी बिल्कुल ये कल डे की कैंडल है, सही हाई लगाया है हमने। अब H4 की कैंडल में दोबारा चलते हैं। तो H4 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ये देखें, इस कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई को $3051 को यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये देखें, न्यू कैंडल जो बनी है वो डाउन तो आई, मार्केट डाउन तो आई, लेकिन ये क्लोजिंग जो है डे के ऊपर ही देने जा रही है। तो अगर आपने डे के हाई को ब्रेक होने के बाद बाय किया होगा तो थोड़ा सा लॉस तो शो हुआ होगा, लेकिन अब दोबारा आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में होंगी। और इसी तरह से अगर आपने कल यहां से इस लेवल से ब्रेक हो, इस लेवल को ब्रेक होता देखने के बाद बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट की होंगी तो आप और ज्यादा भी प्रॉफिट के अंदर होंगे। जी, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम में अब कोई इनगल्फिंग तलाश कर लेते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ एक बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है। ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग है जो कि हमारे पास इस लेवल के बाइंग लेवल के पास पड़ी हुई है। ये बाय का हमारे पास जोन आ जाएगा, तो कलर इसका ग्रीन कर देंगे क्योंकि ये बाइंग जोन है, बुलिश इनगल्फिंग है। अब देख लेते हैं रीडिंग्स। इसका टॉप जो है हमारे पास $3038 का है, इसका बॉटम जो है $3032 का है, मिड और बॉटम इसका $3026 का है। 26 से लेकर 38 तक $12 का ये जोन है। मार्केट अगर आज टॉप से रिट्रेस होके डाउन आती है तो मार्केट को हम यहां से 3038 और 32 के दरमियान या 36 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्योंकि प्रीवियस डे के हाई को, कल के हाई को, ये कल का हाई है, इसको मार्केट ने 3051 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और नीचे एक विक भी नजर आ रही है। अब मार्केट के फर्दर बुलिश रहने के चांसेस हैं। तो आपने बिल्कुल यहां से तो बाय करना नहीं है, ये बेवकूफ़ी होती है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि आपने यहां से ये ना समझे कि मार्केट यहां है तो यहां से हम जो है वो फर्दर बाय कर लेंगे या यहां से सेल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो मार्केट को अपना लेवल लगाएं, लेवल तक आने का इंतजार करें। कल हमने जो है वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने जो है बाइंग लेवल जो जोन लगाए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट वहां तक नहीं आई तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है। हम अब अगर ट्रेडें हमने कल नहीं दी तो ना ही प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। ट्रेड ना करना जो है ट्रेड लेके लॉस करने से बेहतर होता है। जी, कल मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही थी, डे का हाई हमने यहाँ लगाया हुआ था और मैंने कहा था मार्केट अगर रिट्रेस होकर डाउन यहाँ तक आती है, वीक का ये हमारे पास हाई था, यहाँ तक आती है और यहाँ से कोई बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो यहाँ से बाय करेंगे, नहीं तो यहाँ मार्केट जो 50 मूविंग एवरेज को टच करने आ सकती है। यहाँ हमारे पास बाइंग फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ से बाय करेंगे। तो ये दोनों काम ना हो सके, ठीक हो गया। तो अगर मैंने ये कह दिया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो यहाँ बाय करेंगे तो आपको यहाँ तक इंतजार करना चाहिए था। फिर दूसरा मैंने कहा था अगर कोई भी H4 की कैंडल, ये सारी कैंडल में से कोई भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर हम रिटेस्ट से बाय करेंगे। वो भी सारा दिन ना हुआ, मार्केट ने रात 11 बजे वाली या 11:30 बजे वाली न्यूज के बाद जो है इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, डे का हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद आप बाय कर सकते थे और अगर आप उसके बाद बाय करते तो फिर आप प्रॉफिट में थे। इसी तरह से आज देखें, आज भी हमारे पास जो है प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक हो चुका है। कल तो सारा दिन ब्रेक ना हुआ, आज का जो है हमारे पास प्रीवियस डे का हाई 3051 वाला वो आज अभी ब्रेक हो चुका है, सुबह सुबह पहली कैंडल ने ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट डाउन भी आई है और फिर यहां से मार्केट बाय जा रही है। तो जब डाउन आई या अब मार्केट ब्रेक कर चुकी है डे के हाई को, अब आप छोटी लॉट के साथ बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेफ बाइंग करनी है तो सेफ बाइंग के लिए मार्केट को यहां से डाउन आने में, कल का जो डे का है ये एक जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ एक फ्रेश बुलिश इनगल्फिंग भी है, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है। तो फिर आप जो है यहाँ से अगर बाय छोटा लगाते हैं तो फॉरेन प्रॉफिट बुक कीजिएगा अपनी मेजर ट्रेड्स का। और अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर डाउन आती है, अगर आपने आज की ट्रेडिंग नहीं की, आज बाइंग करनी है तो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। मार्केट जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर है क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, डाउन आना लाजमी है, आना पड़ेगा मार्केट को डाउन, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज और मार्केट के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। इसको किसी ना किसी तरह मार्केट ने फिल तो करना है। 50 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है इस जगह पे और मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है, तो इस गैप को किसी ना किसी तरीके फिल होना है।
तो मार्केट गैप को फिल करने आ सकती है, लेकिन कोई पता नहीं ये फीलिंग जो है मार्केट 3060 से आए, 70 से आए, 80 से आए, कहीं टॉप से दोबारा मार्केट रिट्रेस हो। तो 50 मूविंग एवरेज मार्केट के पीछे पीछे है और मार्केट ऊपर है, कहीं पे भी थोड़ा सा जो है वो रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो लेकिन आप जैसे मैंने कहा डे का हाई ब्रेक हो चुका है, डे का हाई ब्रेक हो चुका है, तो आप छोटी लॉट के साथ बाय करें, मेजर ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करें और एक आधी को ब्रेक इवन करें। और मार्केट का रिट्रेस होती है तो आपका ब्रेक इवन हिट होगा, ज्यादा रिट्रेस होती है तो यहाँ आएगी, तो यहाँ से फिर हम बाय करेंगे इस लेवल से। यहाँ फ्रेश बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, यहाँ से हम बाय करेंगे। और ये वीक का हाई था मार्केट ने जिसको ब्रेक किया, और वीक का हाई जब ब्रेक होता है, मैं बार बार कहता हूँ बात लंबी जाती है। वीक का हाई ब्रेक हो, वीक का लो ब्रेक हो, तो फिर मार्केट जो है बहुत जो है दूर तक जाती है। और फिर इसी तरह से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको जो है एक पैटर्न बना के दिखाया था 2 हफ्ते पहले, और वो पैटर्न था हमारे पास जो है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसको मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने आपसे तस्वीरें भी शेयर की थी बकायदा, और कहा था कि इस पैटर्न बनने के बाद जो है वो मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम के साथ जाती है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसके बाद मार्केट जो है बहुत ज्यादा जो है अप जाती है, और देख रहे हैं इसके बनने के बाद ये बना था किस लेवल पे, ये था इसका वीक का है, ये बना था तकरीबन 2950 कह सकते हैं, 2950 58, बल्कि मुझे याद है 2958 का लेवल था। और 58 से लेकर मार्केट 2958 से मार्केट अब 3058 को टारगेट कर रही है, मतलब $100 का मोमेंटम, जो 100 डॉलर का मोमेंटम यहाँ पे आया है। जी नेक्स्ट अब चलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले आज का फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। जी फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो सबसे जो हाई इम्पैक्ट न्यूज है वो 5:30 बजे डॉलर से रिलेटेड दो बल्कि तीन न्यूज है, लेकिन इनमें से पहली न्यूज हाई इम्पैक्ट न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। दूसरी न्यूज जो है मीडियम इम्पैक्ट है, फिले फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। और तीसरी न्यूज लो इम्पैक्ट है, करंट अकाउंट का डाटा है। इसी तरह से 7 बजे जो है वो यहाँ पे भी तीन न्यूज मौजूद है। 7 बजे दो न्यूज, सॉरी 7 बजे दो न्यूज हैं। पहली न्यूज जो है मीडियम इम्पैक्ट है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। दूसरी न्यूज जो है वो लो इम्पैक्ट न्यूज है। इसी तरह से 7:30 बजे जो है न्यूज जो है ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज है, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है। लेकिन हम 5:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इसके अंदर मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसके अलावा जो है मार्केट के अंदर कोई न्यूज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम जो है बीबीसी न्यूज देखते हैं और जियो पोलिटिकल एनालिसिस करते हैं। देखिए बीबीसी जो है वो जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज के रिलेटेड न्यूज होती है उसको हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि इसराइल ने जो है आप लोग जानते हैं जो अमन मुआहदा था हमास के साथ वो खत्म किया मंगल वाले दिन, और जबरदस्त जो है अटैक किया, और फर्दर अटैक्स की जबरदस्त जो है धमकी दी, और कहा कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, हम आगे आपको बताएंगे। और इस अटैक से पहले इसराइल प्रेसिडेंट ने कॉल करके जो है बकायदा जो है वो मीटिंग की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, और उसके बाद जो है ये अटैक किया गया। अब अंदर की गेम आप बेहतर समझते हैं, तो इस अटैक के बाद मंगल वाले दिन, इस अटैक के बाद जो है बुध और जुमेरात, कल और परसों जो है आप मार्केट की सूरत हाल देख सकते हैं। लेकिन बीबीसी न्यूज में जो हेडिंग दी गई है वो यही रशिया और यूक्रेन वार की दी जा रही है कि जेलेंस्की सेज लास्टिंग पीस अचीवेबल दिस ईयर। तो कॉल की गई थी ट्रंप की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट को, 2 घंटे की कॉल के अंदर जो है वो सीज फायर के मुहदे के ऊपर जो है वो बात खत्म हुई, जिसके नतीजे में 30 दिन का जो है वो सीज फायर जो है वो कन्फर्म हुआ। और रशिया जो है अब फर्दर जो है वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसने साथ अपनी शराइत भी रखी हैं कि ये कंडीशंस हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सीज फायर जो है, लेकिन सबसे बड़ी जो न्यूज जो यहाँ पे नहीं मुझे नजर आ रही वो इसराइल के ऊपर अटैक की थी। जी अब चलते हैं फर्दर न्यूज देखते हैं। सीएनबीसी की न्यूज के ऊपर नजर डालें, जिसकी वजह से कल मार्केट के अंदर जबरदस्त पंप आया, और फौरन हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बताया भी, फेड होल्ड्स इंटरेस्ट रेट्स स्टिल सीज 2 रेट कट्स कमिंग दिस वीक। जी सबसे पहले तो जो होल्ड किया गया
इंटरेस्ट रेट को, और दूसरा साथ ये भी कहा गया कि इस साल 2 रेट कट आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आई और मार्केट जो है वो जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के साथ जो है वो बाय की तरफ गई। जी, उसके बाद जो है नीचे आप डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं। फेड डिसीजन रिकैप, पावल सेज टैरिफ कुड डिले प्रोग्रेस ऑन लोअरिंग इन्फ्लेशन। जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सब टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है वो लो हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो स्टॉक फ्यूचर राइजेस एज इन्वेस्टर्स लुक टू एक्सटेंड रिले फ्यूल्ड बाय फेड्स रेट कट आउटलुक। क्योंकि रेट कट जो एक्सटेंड किया गया, इसलिए जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो इतना जबरदस्त जो है बुलिश जो है मोमेंटम कह सकते हैं वो आया। फर्दर न्यूज के ऊपर नजर डालें तो कोई खास न्यूज नहीं है जी, जिससे रिलेटेड जो हम कह सकते हैं। उसके बाद है चाइना सेंट्रल बैंक फॉलोज यूएस फेड इन कीपिंग रेट्स स्टेडी एज टैरिफ सेट्स प्रेशर यॉन। जी, यॉन को चाइनीज करेंसी को प्रेशराइज किया गया है टैरिफ के थ्रेट की वजह से, जिसकी वजह से जो है चाइना के बैंक्स ने भी जो है फेड के रेट कट को कांस्टेंट रखने वाले हिसाब किताब के अंदर जो है वो रखा है। जी, नेक्स्ट जो है ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो थी वो ये थी कि इस साल 2 रेट कट आएंगे। फिलहाल जो है इंटरेस्ट रेट को जो है वो स्टीडी रखा गया है, यहाँ पे वाज़े तौर पर आपको नजर आ रहा है। तो 2 रेट कट वाली न्यूज़ को देखते हुए जो है मार्केट जो है वो बुलिश हुई। कल जबरदस्त बुल मोमेंटम आया, मार्केट के फर्दर बुलिश रहने के चांसेस हैं। लाइव मार्केट में वापस आ गए हैं। H4 टाइम फ्रेम में चलते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम अपना जो है वो तमाम जो है वो सेटअप बना चुके हैं, कहाँ कहाँ से बाय करना है। हमारे बहुत सारे लेवल अभी तक यहाँ फ्रेश पड़े हुए हैं। मार्केट जो है हर हर्डल को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती जा रही है। तो परसों जो है वीक का हाई ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, बाय आया। कल मार्केट ने जो है रात 11 बजे जो है डे के हाई को ब्रेक किया, फिर बाय गया। आज फिर डे के हाई को ब्रेक किया है, नीचे विक छोड़ी है इसी H4 की कैंडल ने, और मार्केट फर्दर बुलिश रहने के चांसेस हैं। आपने अगर बाय किया हुआ है तो उसको होल्ड रखें, यहाँ से छोटी किसी लॉट के साथ बाय करें और जल्दी से प्रॉफिट बुक करें। अगर आपने आज कोई ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं की तो सेल तो करना नहीं, बाय ही करना है। मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है तो डिप आने दें। यहाँ तक अगर आज डिप आता है तो फिर हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।